हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टूरिज्म के बारे में। एक्चुअली मेरी वीडियोस पे काफी कमेंट आते रहते हैं। मैं जैसे एग्रो टूरिज्म की कुछ वीडियोस मैंने प्रमोट की थी, तो लोग पूछते हैं कि ये क्या होता है, एग्रो टूरिज्म क्या होता है। या जैसे मैंने कई बार जैसे बर्ड वॉचिंग टूरिज्म के बारे में बात की थी, तो सभी लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि ये क्या होता है, बर्ड वॉचिंग टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म क्या होता है। तो मैंने आज एक लिस्ट बनाई है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म कौन कौन से होते हैं, जो ज्यादा फेमस है, तो उनकी एक लिस्ट बनाई है। तो इस वीडियो में उन सारी जो टूरिज्म के टाइप्स है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। टाइप्स ऑफ टूरिज्म, जो सबसे पहले टाइप है वो है एडवेंचर टूरिज्म। इस टाइप में क्या होता है, एडवेंचर टूरिज्म, जैसे नाम से ही आपको पता लग रहा है कि एडवेंचर से रिलेटेड आप जो भी एक्टिविटी करने के लिए ट्रैवल कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मुझे हिमाचल में जाना है, वहां पे पैराग्लाइडिंग करनी है या रिवर राफ्टिंग करनी है, या जैसे ऋषिकेश में मुझे बंजी जंपिंग करनी है, या मुझे कोई ट्रैकिंग करनी है। तो इससे रिलेटेड जो एडवेंचर से रिलेटेड एक्टिविटी करने के लिए आप जो ट्रैवल करते हो, फॉर एग्जांपल, और क्या होता है जैसे राजस्थान में आपको हॉट एयर बैलून से जो राइड होती है वो करनी है। ठीक है, आपको साउथ इंडिया में हो गया जैसे आपको स्काई डाइविंग करनी है, या आपको गोवा में या अंडमान निकोबार में स्कूबा डाइविंग करनी है। तो जो एडवेंचर से रिलेटेड जो टूरिज्म है जिसमें आप एडवेंचर एक्टिविटी करते हो, ठीक है, तो उस टाइप के टूरिज्म को कहते हैं एडवेंचर टूरिज्म। जैसे हम इसमें सर्च करके भी देख लेते हैं। देखो एडवेंचर टूरिज्म, मैं इमेजेस ओपन करूंगा ताकि आपको और अच्छे से पता चल जाए इसमें। देखो फॉर एग्जांपल पैराग्लाइडिंग हो गया, रिवर राफ्टिंग हो गया, ट्रैकिंग हो गया, माउंट क्लाइंबिंग हो गया, बंजी जंपिंग हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, स्कूबा डाइविंग। तो इस तरीके से देखो सारे एडवेंचर टूरिज्म के अंडर आते हैं कि आप एडवेंचर करने के लिए आप जा रहे हो, ट्रैवल करने के लिए। तो ये हो गया आपका एडवेंचर टूरिज्म। ठीक है, अब बात करते हैं जो सेकंड टाइप मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं वो है बिजनेस टूरिज्म। लाइक आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे भी, बिजनेस से रिलेटेड आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए बेसिकली आप कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहीं आपकी कंपनी की कहीं पे जैसे मीटिंग्स हो रही है, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, या कोई इवेंट्स हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको ट्रैवल कर रहे हो, इसका सारा पे आपकी कंपनी ही करती है। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं तो उसकी एयर टिकट्स हो गई, या वहां पे होटल स्टे का जितना भी एक्सपेंस है वो सारा कंपनी आपके लिए पे करती है। और इसमें आप ट्रैवल के साथ साथ आप काम भी कर रहे होते हो, जो भी आपका बिजनेस से रिलेटेड आप ट्रैवल करने गए हो, तो ये आता है बिजनेस टूरिज्म के अंदर। या कहीं पे इवेंट है, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, अगर आप ट्रैवल ही इंडस्ट्री में हो तो आप कहीं पे गए, फॉर एग्जांपल किसी इवेंट में गए, फॉर एग्जांपल सेटे हो गया, टीटीएफ, बीएलटीएम, तो इस तरीके के इवेंट्स में जाते हो, तो वो आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, नए कनेक्शंस बनाने के लिए, नेटवर्क ग्रो करने के लिए, तो इस तरीके के जो भी बिजनेस रिलेटेड टर्म्स हो जाती है, जो बिजनेस से रिलेटेड, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, आपकी कंपनी के लिए आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो अपने बिजनेस, तो वो होता है बिजनेस टूरिज्म। किसी से मीटिंग करनी है, फॉर एग्जांपल कोई अदर कंट्रीज में है जिनके साथ आपको मीटिंग्स करनी है, कोई कॉन्फ्रेंस वहां पे हो रही है, कुछ इवेंट्स है, तो ये जो बिजनेस से रिलेटेड है तो वो आ गया आपका बिजनेस टूरिज्म के अंदर। ठीक है, तो थर्ड टाइप पे हम चलते हैं कल्चरल टूरिज्म। कल्चरल टूरिज्म में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं इंडिया की ही बात करूं, हर स्टेट का अपना अलग कल्चर है, अलग वहां के आप देखोगे कि वहां का खाना, वहां की जो वहां पे जो टूरिस्ट लोकेशन है, वहां के जो लोग हैं, एक एक अलग टाइप के होते हैं। आप अलग अलग स्टेट में जाओगे तो उनकी भाषाएं अलग होती है। तो इस चीज को जानने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं अभी जैसे दिल्ली में हूं, मुझे भाई जाना है केरला में, जाना है वहां का, मुझे देखना है कल्चर कैसा है, कैसे लोग वहां पे रहते हैं, वेदर कैसा होता है, वहां के लोग के पहनावा कैसा होता है, खाते क्या है। तो इससे रिलेटेड मुझे इन चीजों में अगर इंटरेस्ट है तो मैं इसके लिए मैं ट्रैवल कर रहा हूं। मुझे अंडमान निकोबार जाना है, वहां पे कैसा कल्चर है, लोग कैसे हैं वहां के, ठीक है, वहां पे कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, किस तरीके का खाना होता है वहां पे। तो इस तरीके से मुझे जाना है, तो मैं, ये हो गया कल्चरल टूरिज्म के अंडर आता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, मैं
इमेजेस ओपन कर ली। जैसे यहाँ पे देखो ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के कुछ इमेजेस आ गई है कि वहां पे पहनावा, वहां के फेस्टिवल्स कैसे हैं, वहां की करेंसी, मतलब मेनली वहां के कल्चर को हमें जानना है कि वहां पे क्या है। तो इस तरीके के आपको हो गया। जैसे मैं हिमाचल की ओर कर लेता हूं, हिमाचल। तो यहाँ पे देखो यहाँ के किस तरीके के फेस्टिवल होते हैं, यहाँ के लोगों का पहनावा, जैसे टोपी पहनते हैं, इस तरीके के जितने भी है ना कल्चर से रिलेटेड, खाना क्या होता है, फूड क्या होता है वहां पे। तो मुझे बेसिकली कल्चर के ऊपर स्टडी करनी है, घूमना है या उसके बारे में जानना है। तो इससे रिलेटेड जितना भी आपका टूरिज्म हो गया वो कल्चरल टूरिज्म के अंडर आता है। टाइप थर्ड थर्ड हमारा कल्चरल टूरिज्म हो गया। टाइप 4 है इको टूरिज्म। इको टूरिज्म में हो गया कि हमें, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि हमें ऐसी लोकेशंस पे जाना है। तो बेसिकली इको टूरिज्म में होता है कि हम ट्रैवल करते हैं ऐसे एरियाज में जो नेचुरल एरियाज हैं। फॉर एग्जांपल आप, जैसे मैं हिमाचल में बात करूं कि जहां पे जिस तो बेसिकली इको टूरिज्म में क्या होता है, हम जो नेचुरल एरियाज है वहां पे विजिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो नेचर से रिलेटेड, जो नेचर लवर होते हैं बेसिकली वो इस तरह के टूरिज्म में इंटरेस्टेड होते हैं, जिनको नेचर से रिलेटेड चीजें देखनी होती है, नेचुरल चीजें देखनी होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ इको टूरिज्म, तो आप देख सकते हैं कि नेचुरल एरियाज में जो विजिट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है कि नेचर को कंजर्व करने के लिए मैं दिखा देता हूँ। इको टूरिज्म इज फॉर्म ऑफ टूरिज्म इन्वॉल्विंग रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल टू नेचुरल एरिया, कंजर्विंग द एनवायरमेंट एंड इम्प्रूविंग द वेल बींग ऑफ द लोकल पीपल। तो आप ये देख सकते हैं इको टूरिज्म में जो नेचुरल एरियाज है वहां पे, यहाँ पे हम नेचर को कंजर्व करने की बात करते हैं और जो नेचुरल एरियाज हैं हम उनको विजिट करते हैं। तो ये आता है हमारा इको टूरिज्म में। जो नेचर से प्यार करते हैं वो इस तरीके से ट्रैवल करते हैं। तो आप मुझे बताओ कि आप इस तरीके से आपने कभी ट्रैवल किया। फॉर एग्जांपल देखो जैसे यहाँ पे ट्री हाउस में हमें रहना, और इसी तरीके का जो वहाँ पे ऑर्गेनिक फूड है वो खाना। जैसे हम कहीं पे भी नॉर्मली जाते हैं, कोई भी, बहुत सारे टूरिस्ट क्या करते हैं कि जैसे जो थैली होती है जो भी उन्होंने यूज किया वो ऐसे ही फेंक देते हैं वहां पे। तो हम यहाँ पे इस तरीके से नहीं करते, नेचर को कंजर्व करने की यहाँ पे बात होती है कि जहां पे भी हम जा रहे हैं उस एरिया को हम प्रोटेक्ट करें, उसको पोल्यूटेड ना करें उस एरिया को। तो ये सारी चीजें आती है इको टूरिज्म के अंडर। तो टाइप 5 एस्ट्रो टूरिज्म। एस्ट्रो टूरिज्म जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, एस्ट्रो टूरिज्म में क्या होता है कि हम जैसे स्पेस टूरिज्म की बात करते हैं कि स्पेस में तो हमें जाने में पता नहीं काफी टाइम लग जाएगा, पर हम अर्थ पे ही ऐसी लोकेशंस पे विजिट करें जहां से हम अपनी गैलेक्सी को, इस यूनिवर्स को फील कर सकें। तो उससे रिलेटेड चीजों को वैसा ट्रैवल करने को बोलते हैं एस्ट्रो टूरिज्म। जैसे हमने कहीं माउंटेन्स पे कैंपिंग कर ली, स्टार गेजिंग जैसे आप इसको भी बोल सकते हो। जैसे देखो कोई लाइटनिंग नहीं होती, बिल्कुल प्योर, आप पूरे यूनिवर्स को पूरा फील कर सकते हो। तो इस तरीके की बहुत सी लोकेशंस हैं इंडिया में भी। जैसे आप माउंटेन्स पे जाते हो या बीच साइड पे जाते हो, रात को वहां पे स्टे करते हो, तो इस तरीके से। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेलीस्कोप वगैरह लगा के भी और अच्छे से भी आप इन चीजों को देख सकते हो, यूनिवर्स को। मेरे माइंड में भी काफी टाइम से जैसे चल रहा था कि अगर एस्ट्रो टूरिज्म को इंडिया में और अच्छे से प्रमोट करना है तो हमें कुछ ऐसी लोकेशंस देखनी पड़ेगी जहां पे हम इसको अच्छे से फील कर सके, पूरे यूनिवर्स को। ऐसी लोकेशंस जो टॉप पे है और वहां पे कुछ एक अच्छे तरीके से हम होटल को डिजाइन करके, जैसे इस तरीके से कुछ होटल्स को डिजाइन करके, वहां पे कैंप्स को कुछ डिजाइन करके, तो वहां से हम इस चीज को, एस्ट्रो टूरिज्म को भी इंक्रीज कर सकते हैं। एस्ट्रो टूरिज्म तो इस तरीके का टूरिज्म है जहां पे
हम यूनिवर्स को फील करते हैं, स्टार गेजिंग करनी हो गई हमें, या यूनिवर्स को देखना हो गया, हम पूरी गैलेक्सी में, अगर हमारा स्पेस में इंटरेस्ट है तो इस स्पेस को फील करने के लिए जो हम ट्रैवल करते हैं वो एस्ट्रो टूरिज्म के अंदर आ जाता है। इसमें हम क्या देखते हैं, और लाइक रात को जो भी जैसे होता है ना कि आपने टूटता हुआ तारा दिख गया, या कुछ और हमें प्लैनेट्स दिख गए या स्टार्स दिख गए, पूरी हमारी गैलेक्सी को फील करना हो, तो ये सारे एक्सपीरियंसेस अगर हमें करने होते हैं तो ये हमें इस तरीके से एस्ट्रो टूरिज्म के अंडर ये आते हैं। नेक्स्ट एक टाइप है स्टार गेजिंग टूरिज्म, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये था टाइप 5। टाइप 6 होता है मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म में होता है कि हमें कुछ हेल्थ इश्यू है और उसके लिए हमें फॉर एग्जांपल उसके लिए हमें ट्रैवल करना है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे। फॉर एग्जांपल किसी अदर कंट्री में है कि हाँ भाई वो इस चीज से स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर है जो वहां के, तो वो हमें ठीक कर सकते हैं, हमें ऐसा लगता है, तो हम उससे रिलेटेड ट्रैवल करने के लिए हमारे शहर को छोड़ के किसी अदर सिटी में, किसी अदर स्टेट में, किसी अदर कंट्री में ट्रैवल करते हैं रिलेटेड टू हमारे जो हेल्थ इश्यूज होते हैं उससे रिलेटेड जो हम ट्रैवल करते हैं, मेडिकल टूरिज्म। तो ये आपका आता है मेडिकल टूरिज्म के अंडर। तो आप ये देख सकते हैं आपको हेल्थ के लिए कि आपको कोई हेल्थ इश्यूज है और उसको ठीक करने के लिए आपको लगता है कि आपकी सिटी में वो नहीं हो सकता, तो आपको दूसरी सिटी में या दूसरी स्टेट में या दूसरी कंट्री में आपको जाना पड़ेगा। वहां पे उस के स्पेशलिस्ट हैं, जो स्पेशलिस्ट है उस कि आपको ठीक करने के उस बीमारी को, तो जो भी आपको हेल्थ इश्यू है तो इससे रिलेटेड जो होता है वो मेडिकल टूरिज्म के अंडर आता है, इससे रिलेटेड ट्रैवल। टाइप 7 हो गया रिलीजियस टूरिज्म। रिलीजियस हो गया कि आप किसी रिलीजन से जुड़े हो, जो भी आपका रिलीजन है और उससे रिलेटेड आप ट्रैवल कर रहे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको वाराणसी जाना है, या आपको जैसे हो गया कि जैसे केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, वैष्णो देवी हो गया, गोल्डन टेम्पल अमृतसर हो गया, तो इस तरीके की लोकेशंस पे जाना है रिलीजियस टूरिज्म। तो आप अपने रिलीजन को लेके, जो भी आपका रिलीजन है उससे रिलेटेड जो आप जिस भी लोकेशन को मानते हो, अगर आपको वहां पे ट्रैवल करना है तो वो आ जाता है आपका रिलीजियस टूरिज्म। कि आपका जिस भी रिलीजन में फेथ है या जिस भी रिलीजन में हो उससे रिलेटेड जो भी आपको लगता है कि हाँ, बोलते हैं ना कि वहां पे जाने से ये मन्नत मांगेंगे तो ये पूरी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आप जाते हो बद्रीनाथ, केदारनाथ जाते हो, वैष्णो देवी जाते हो, आपको गोल्डन टेम्पल अमृतसर जाते हो, या साउथ में भी कितने सारे टेम्पल्स हैं वहां पे जाते हो, ठीक है। तो जो जिस रिलीजन में है उससे रिलेटेड ट्रैवल करता है, जिस भी रिलीजन में फेथ है, जहां पे भी वो ट्रैवल करता है, जिस रिलीजन में फेथ है, तो इससे रिलेटेड जो भी ट्रैवल एक्टिविटीज होती हैं, जो ट्रैवल करते हैं लोग, वो आ जाता है आपका रिलीजियस टूरिज्म के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बौद्ध धर्म से है तो उनको जाना होता है। जैसे ये हो गया, बहुत तरीके से जो भी जिस रिलीजन से है तो उससे रिलेटेड वो, जैसे कुंभ का मेला होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड वहां पे देखते होगे आप कितने ज्यादा लोगों की भीड़ होती है वहां पे। तो जो इससे रिलेटेड होता है, रिलीजन से रिलेटेड जो होता है कि भाई हमें अपने जिस धर्म से हम संबंध रखते हैं वहां उससे रिलेटेड हमें लोकेशंस पे जो हम भगवान को जो मानते हैं वहां पे हमारा ट्रैवल होता है, तो वो हो गया एक रिलीजियस टूरिज्म के अंडर ये आता है। तो बहुत से लोग ट्रैवल करते हैं ऐसे भी। रूरल टूरिज्म टाइप 8। रूरल टूरिज्म में हो गया कि आपको जो रूरल एरिया है वहां पे जाना है, वहां पे आप देखना चाहते हो कि वो लोग अपनी लाइफ कैसे जी रहे हैं, कैसे आप उनकी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे पानी की प्रॉब्लम है वहां पे किसी एरियाज में,
तो आप वहां पे पानी की प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हो, खाने की प्रॉब्लम है वहां पे कैसे सोल्व कर सकते हो, वहां पे स्टडी। कई बार क्या होता है कि बहुत से लोग ट्रेवल करते हैं ऐसे एरियाज में कि लाइक बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है, या वहां पे कुछ अच्छे काम करने के लिए, कुछ एनजीओज होते हैं उनके साथ मिलके लोग जाते हैं ट्रेवल करने के लिए। कहीं पे भाई नदी का पानी साफ नहीं है, या कहीं पे नदी नहीं बनी हुई है, उस एरिया में पानी नहीं आ रहा है, या कोई भी प्रॉब्लम है, उस रूरल एरिया में जाएंगे, उसको देखेंगे कि कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो ट्रेवल होता है वो आपका आ गया रूरल टूरिज्म। रूरल एरियाज में जाके ट्रेवल करना, देखना वहां पे लोग कैसे काम कर रहे हैं, कैसे उनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उनकी लाइफ को कैसे उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जितना भी आपका टूरिज्म होता है, ये आप ट्रेवल करते हो, वो टूरिज्म से रिलेटेड, रूरल टूरिज्म से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल इसमें लोग जैसे एंजॉय के लिए भी, जैसे कोई मान लो आया है फॉरेन कंट्री से, है फॉरेनर, और यहाँ पे आके किसी विलेज में जाके इस तरीके से सवारी करता है, या जैसे गाय का भैंस का दूध निकालना, उनको चारा डालना, ठीक है, तो ये भी रूरल एरिया में जाके रूरल टूरिज्म के अंडर आता है। वो वहां पे गए हुए हैं, उन लोगों को देख रहे हैं, उनका कल्चर देख रहे हैं, कैसे वो सरवाइव कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड आ जाता है रूरल टूरिज्म। इसके अंडर एक आता है जैसे विलेज टूरिज्म भी आता है, कि आपने किसी विलेज में गए, वहां पे देखा कि किस तरीके से लोग रहते हैं, कैसे खेती करते हैं, किस तरीके से सरवाइव करते हैं। तो ये सारी चीजें रूरल टूरिज्म के अंडर आती है, इस तरीके का ट्रैवल। टाइप 9 एग्रो टूरिज्म। एग्रो टूरिज्म हो गया कि फॉर एग्जांपल आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड नॉलेज लेनी है, और उससे रिलेटेड आप फिर ट्रैवल कर रहे हो। फॉर एग्जांपल हो गया कि आपको देखना है कि एप्पल गार्डन कैसे होते हैं, तो आप वहां पे गए, आपने देखा कि एप्पल गार्डन कैसे होते हैं, कैसे वहां पे एप्पल लगी होती है, ठीक है। आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंटरेस्ट है, आप किसी ऑर्गेनिक जहां पे फार्मिंग होती है वहां पे गए, वहां पे देखा आपने कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। मेनली ये हो गया कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया, आपका एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, आप देखना चाहते हो कि इस तरीके की जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी फल फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, अनाज है, कैसे वो उगते हैं, कैसे उनकी मतलब उगाए जाते हैं, किस तरीके से कटाई होती है। तो ये सारा अगर इस चीज से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन लेनी है, तो उससे रिलेटेड जो टूरिज्म होता है वो एग्रो टूरिज्म के अंडर आता है। तो यहाँ पे देखो, अभी देखो जैसे ये आप देख रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने टी गार्डन चले गए, ठीक है, वहां पे आप जो टी की जो पत्तियां है उनको तोड़ रहे होते हो, आप भी उनके साथ काम करने लग जाते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, फॉर एग्जांपल देखो इस पिक में कुछ जो धान है उसको उगा रहे हैं, और इसमें ये आता है जैसे अभी फार्म टूरिज्म भी होता है, जैसे लोगों ने पूरे फार्म बना रखे होते हैं कि वहां पे पूरा जैसे बना रखा होता है कि लोग वहां पे देख भी सके कि सब्जियां फल फ्रूट्स कैसे उगते हैं, और उनको एक अच्छी वहां पे अकोमोडेशन की भी अरेंजमेंट कर रखी होती है, पूरा फार्म हाउस बना के। तो इस तरीके से भी आप पूरे फार्म को भी आप एक तरीके से इसके एग्रो टूरिज्म के लिए आप यूज कर सकते हो कि वहां पे टूरिस्ट आना शुरू हो जाए, क्योंकि जो भी आता है वो चाहता है कि हम थोड़े अच्छे तरीके से वहां पे अकोमोडेशन हो और हम अच्छा खाना वहां पे मिले। तो इस तरीके से भी ये धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, इंडिया में भी काफी ग्रो हो रहा है। आप फार्म हाउस लिखोगे, फार्म हाउस सर्च करोगे तो काफी फार्म हाउस आपको मिल जाएंगे जो बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पे आप सीख भी सकते हैं कि कैसे आप सब्जियां उगा सकते हैं, फल फ्रूट उगा सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड आप सीख सकते हैं। तो जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर आपका इंटरेस्ट है और इससे रिलेटेड अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, कोई ट्रैवल कर रहा है, तो वो सारा आता है एग्रो टूरिज्म के अंडर। तो अब बात करते हैं बर्ड वॉचिंग टूरिज्म। बर्ड वॉचिंग टूरिज्म में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स होते हैं। अब हमें उनको वॉच करना, उनको देखना है कि वो कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, किस किस तरीके के होते हैं। हर स्टेट में अपने अलग
आपको प्रजातियां इनकी जैसे मिल जाएगी जो बर्ड्स होती हैं। जैसे बर्ड वॉचिंग में आपको दिखा देता हूं। बर्ड वॉचिंग टूरिज्म में जैसे आप यहाँ पे इमेजेस, जैसे ये देखो कैमरा लेके पूरे देख रहे हैं बर्ड्स को, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स जो होते हैं। इससे रिलेटेड जो टूरिज्म है कि हमारा मेन जो फोकस है कि हमें तो बर्ड वॉचिंग करनी है। उसमें जो हमारा इंटरेस्ट है, जो नेचर लवर होते हैं उनका काफी इंटरेस्ट होता है। पूरे प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स साथ लेके चलते हैं तो उनको पिक्चर्स को क्लिक करना उन बर्ड्स की, देखो जैसे ये आपने शायद ही कभी देखा हो। तो इस तरीके की अगर आपने लाइव इनको देखना है तो आप बर्ड वॉचिंग टूरिज्म देखो, सारे डिफरेंट बहुत अलग जैसे प्रजातियां हैं। तो अगर इस तरीके की आपको देखना है, बर्ड्स को देखना है, तो आप जो ये इससे रिलेटेड जो ट्रैवल होता है वो आपका आ जाता है बर्ड वॉचिंग टूरिज्म के अंडर। ओके, तो अब बात करते हैं डोमेस्टिक टूरिज्म। डोमेस्टिक टूरिज्म तो वैसे आपको पता होगा, डोमेस्टिक जो अगर हम जिस स्टेट में है, अगर जिस कंट्री में है, अगर उसी कंट्री को हम एक्सप्लोर करें। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इंडिया की बात करता हूं, अगर मुझे इंडिया के अंदर ही ट्रैवल करना है, मेरी कंट्री के अंदर ही ट्रैवल करना है। फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली से गया हिमाचल, फिर मैंने उत्तराखंड एक्सप्लोर किया, या जैसे गोवा चला गया, केरला चला गया, सिक्किम चला गया, अंडमान निकोबार चला गया, लक्षद्वीप चला गया, तो मैं इंडिया के अंदर ही ट्रैवल कर रहा हूं, मेरी कंट्री के अंदर ही ट्रैवल कर रहा हूं। तो ये आ जाता है डोमेस्टिक टूरिज्म के अंदर, कि अगर आप अपने ही कंट्री के अंदर अगर ट्रैवल कर रहे हो तो वो डोमेस्टिक टूरिज्म का एक के अंडर आता है। इंटरनेशनल टूरिज्म में आता है कि आप अपनी कंट्री से बाहर की जो कंट्रीज हैं उनमें ट्रैवल कर रहे हो, तो वो आ जाता है आपका इंटरनेशनल टूरिज्म में। जैसे जो इंडियंस है वो मोस्टली जो है, जैसे फॉर एग्जांपल उन्हें थाईलैंड जाना हो गया, इंडोनेशिया हो गया, दुबई हो गया, यूरोप हो गया, मालदीव्स हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल, भूटान हो गया, तो ये इंडिया से बाहर ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं। वहां की कंट्रीज को देखना है, वहां का कल्चर देखना है, वहां का खाना देखना है, वहां की टूरिस्ट लोकेशन देखनी है कैसी है, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका इंटरनेशनल टूरिज्म के अंडर। इसके बाद आपका आ गया टाइप 13 हनीमून टूरिज्म। हनीमून टूरिज्म जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, हनीमून टूर्स आपने नाम सुना ही है। और बाकी आप पैकेजेस वगैरह जो ट्रैवल एजेंट पैकेजेस में भी डील करते हैं कि जो भी न्यूली मैरिड कपल होते हैं वो अपनी शादी के बाद जहां पे भी जाते हैं डेस्टिनेशंस पे, वो डिसाइड करते हैं कि हमें शादी के बाद अपना ट्रैवल करना है, कुछ टाइम जैसे साथ स्पेंड करते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें कहाँ पे जाना है, कौन सी लोकेशन पे जाना है जो उनके लिए अच्छी हो। तो मोस्टली यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ, यहाँ पे जो फेमस है हिमाचल में काफी लोकेशन है। जैसे जो साउथ से आते हैं वो जो हनीमून टूर्स बेसिकली लेते हैं वो शिमला और मनाली का बेसिकली प्रेफर करते हैं। और यहाँ से जाना हो नॉर्थ इंडिया से जाना हो साउथ की साइड, तो लोग जैसे प्रेफर करते हैं गोवा हनीमून टूर पैकेजेस या केरला हनीमून टूर पैकेजेस, या किसी को अंडमान टूर पैकेजेस की रिक्वायरमेंट होती है हनीमून के लिए। और अगर इंडिया से बाहर जाना है, इंटरनेशनली ट्रैवल करना है, तो वो जैसे मालदीव्स हो गया, बाली हो गया, ठीक है। तो इस तरीके की है ये जो डेस्टिनेशंस प्रेफर करते हैं इंटरनेशनली भी। तो बेसिकली हनीमून टूरिज्म में हो गया कि आपकी न्यूली मैरिड जो कपल है वो जाते हैं शादी के बाद ट्रैवल करने के लिए, टाइम साथ स्पेंड करते हैं, और इस तरीके से जो इससे रिलेटेड ट्रैवल होता है तो वो हनीमून टूरिज्म के अंडर आता है। टाइप 14 होता है वेडिंग टूरिज्म, कि भाई हमें डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है। आपको ने काफी बार नाम सुना है इसका, डेस्टिनेशन वेडिंग। तो हमें डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है, जो भी हमारे गेस्ट हैं हम एक होटल या रिजॉर्ट बुक करेंगे, वहां पे पूरे जितने भी गेस्ट वहां पे स्टे करेंगे, और जो भी 1 दिन 2 दिन का हमारा वहां पे फंक्शन होएगा वो वहीं पे स्टे करेंगे, और वो सारा फंक्शन वहीं पे होगा। तो ये हो गया डेस्टिनेशन वेडिंग। डेस्टिनेशन वेडिंग में जैसे हमारे जैसे दिल्ली के आसपास जो हो गई लोकेशन, जैसे जिम कॉर्बेट हो गया, जिम कॉर्बेट में डेस्टिनेशन वेडिंग बहुत होती है। ऋषिकेश
हो गया, वहां पे डेस्टिनेशन वेडिंग होती है। और राजस्थान में तो हमारे बहुत जैसे ज्यादा होते, जैसे उदयपुर हो गया, उदयपुर में तो पूरे कितने बड़े बड़े महल होते हैं, जो होटल रिजॉर्ट होते हैं, उनमें डेस्टिनेशन वेडिंग हो गई। आपने ये जवानी है दीवानी देखी होगी, तो जो वहां पे वो शादी होती है तो वो उदयपुर का ही एक रिजॉर्ट बुक कर रखा होता है, तो वहां पे शादी होती है। गोवा में अगर कोई रिजॉर्ट बुक करके वहां पे शादी करनी हो गोवा में, या और इंटरनेशनली भी बहुत सारी ऐसी डेस्टिनेशन है जहां पे आप वेडिंग कर सकते हो। तो इससे रिलेटेड जो टूरिज्म हो गया, हमें ट्रैवल करना होता है एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे, जहां पे आपकी जो शादी से रिलेटेड आप जो एक्टिविटी कर रहे हो, वहां पे शादी के लिए आप जा रहे हो वहां पे अपने गेस्ट्स के साथ, तो वो हो गया आपका वेडिंग टूरिज्म के अंदर। तो इसका भी काफी स्कोप है। तो इससे रिलेटेड भी आप जो इससे रिलेटेड आती है वो वेडिंग टूरिज्म के अंडर आ जाती है। अब बात करते हैं जंगल टूरिज्म। हमें जंगल लाइफ को देखना है कि कैसे होता है, तो इससे रिलेटेड हम ट्रैवल करते हैं। तो वो जंगल में होगा कि भाई हमें जितने भी एनिमल्स हैं उनको देखना है, किस तरीके से वो वहां पे रहते हैं जंगलों में। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं बात करूं, बहुत सारे यहाँ पे नेशनल पार्क है इंडिया में भी, जो सबसे फेमस है, जैसे जिम कॉर्बेट टूर पैकेजेस। आपको मैं जिम कॉर्बेट जैसे दिखाऊं, जिम कॉर्बेट तो यहाँ पे सबसे, ये दिल्ली के पास में भी है। देखो यहाँ पे जैसे लोयंस वगैरह को ये देख रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो हम जंगल में ट्रेवल करते हैं जंगल लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए, तो वो आ जाता है जंगल टूरिज्म के अंडर। सोलो टूरिज्म, सोलो टूरिज्म हो गया कि जैसे आपने सोलो ट्रैवल आपने सुना होगा कि एक जैसे किसी के साथ कोई नहीं जा रहा, आपको अकेले ट्रैवल करना पड़ रहा है। जैसे आपने दोस्तों से पूछा और किसी से पूछा, किसी का प्लान नहीं बन रहा, आप अकेले ही निकल लेते हो, या आप मतलब लाइफ में आप कंफ्यूज हो रखे हो, ठीक है। तो आपको मतलब सोलो करना, किसी भी कोई भी रीजन हो सकता है सोलो ट्रैवल करने का, अकेले ट्रैवल करने का। तो आप अकेले ट्रैवल जाते हो, खुद से अपनी आइटनरी बनाते हो, रिसर्च करते हो, ठीक है। तो ट्रैवल करना स्टार्ट करते हो। इसमें क्या होता है कि आपके मतलब आपका सारा टाइम आपका होता है, आप कैसे भी आइटनरी बनाओ, किसी तरीके से भी प्लान बनाओ, आप अपने कुछ भी खाओ, किसी से भी बात करनी हो, नए नए फ्रेंड्स बनाने हो। तो बहुत सारे लोगों को सोलो ट्रैवल करना भी बहुत पसंद है। मैं भी काफी ट्रिप्स पे सोलो ही जाता रहता हूँ, जो भी मुझे काम होता है। फॉर एग्जांपल जैसे किसी होटल की वीडियो बनानी है, या कहीं पे भी ऐसे एक्सप्लोर करने के लिए, भाई मुझे इस लोकेशन पे जाना है, तो उसकी देखता हूँ मैं कैसे कैसे मैं कर सकता हूँ, पूरा अपना प्लान डिसाइड करता हूँ, कैसे बस बुक करनी है या ट्रेन बुक करनी है, और वहां पे जाके जो मेरा काम होता है वहां पे कर लेता हूँ। या बिल्कुल रिलैक्स फील करने के लिए हमें जाते हैं कि भाई कोई प्लान नहीं है, बस 1 वीक के लिए, हफ्ते 10 दिन के लिए, 15 दिन, जो भी हमारा प्लान है कि भाई हमें अकेले ट्रैवल करना है। रास्ते में जो एक्सपीरियंस होएगा वो हम मतलब इंजॉय करते उसको चलेंगे। तो अकेला ट्रैवल करना वो सोलो ट्रैवल के अंदर सोलो टूरिज्म हो गया, सोलो ट्रैवलर। देखो यहाँ पे कर देते हैं सोलो ट्रैवलिंग के काफी फायदे भी हैं, आप सर्च कर सकते हैं कि देखो यहाँ पे था, देखो आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, अकेले जा रहे हो जहां पे भी, तो ये सोलो ट्रैवल से रिलेटेड होगा। बहुत सारे फायदे भी होते हैं इसके। देखो जैसे 5 रीजन व्हाई यू शुड ट्राई सोलो ट्रैवलिंग, तो एक बार ट्राई जरूर करनी चाहिए सोलो ट्रैवलिंग। इसके काफी बेनिफिट भी हैं। तो बेसिकली जो सोलो ट्रैवलिंग में यही होता है कि आप अकेले ही कोई ट्रैवल करना शुरू कर देता है, अपने प्लान के अकॉर्डिंग खुद से प्लान बनाता है और चलना शुरू कर देता है। टाइप 17 में आता है स्पेस टूरिज्म। ये एक्चुअली स्पेस टूरिज्म में क्या होगा कि हम स्पेस को एक्सप्लोर करते हैं। ये थोड़ा सा फ्यूचर के लिए है, अभी स्पेस टूरिज्म सही अभी स्टार्ट नहीं हुआ, वैसे ही फ्यूचर से रिलेटेड है, फ्यूचर में शायद स्टार्ट हो जाए, शायद क्या होगा ही ये स्पेस टूरिज्म। तो हम स्पेस में जाते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो हम अर्थ के ऑर्बिट में ही हमने एक ऐसा होटल बना दिया। अभी बात भी कह रहे थे कि मैं कुछ न्यूज देख रहा था कि हम 2027 तक, 2027 तक जो एक स्पेस होटल बना देंगे, अर्थ के ऑर्बिट में एक होटल होगा जहां पे टूरिस्ट भी जा सकेंगे। वहां से देखो आप अर्थ को देख रहे हो, अर्थ के ऑर्बिट में ट्रैवल
ट्रैवल कर रहे हो, तो इससे रिलेटेड जो होता है जिसमें हम स्पेस में जाते हैं, तो वो हो गया स्पेस टूरिज्म। जैसे आपने इलोन मस्क का नाम सुना ही होगा, तो वहां पे है कि मार्स पे कॉलोनी हम बनाएंगे, ठीक है, फ्यूचर, द फ्यूचर ऑफ स्पेस टूरिज्म। तो ये फ्यूचर से रिलेटेड चीजें हैं, बस मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया क्योंकि आने वाले टाइम में मतलब ये बहुत जल्दी मेरे हिसाब से होने वाली है। बहुत सारी कंपनियां इस पे काम भी कर रही है, जैसे ये बताया था इस न्यूज में था कि 2000 स्टेप इनसाइड द फर्स्ट स्पेस होटल एक्सपेक्टेड टू ओपन फॉर बिजनेस इन 2027। 2027 तक स्पेस में होटल ओपन होने के चांसेस हैं। अभी ये आप देख सकते हो, मे भी इससे लेट भी हो जाए, पर ये स्पेस में जाना, अर्थ के आउटसाइड जाने को आप स्पेस टूरिज्म कह सकते हैं कि वहां पे आप गए हो स्पेस में। तो ये फ्यूचर से रिलेटेड चीजें हैं, पर ये था कि मुझे मतलब इसमें भी थोड़ा इंटरेस्ट था, तो मैंने ये इंक्लूड कर लिया था आपको बताने के लिए। स्पोर्ट्स टूरिज्म, टाइप 18 स्पोर्ट्स टूरिज्म। इसमें हो गया कि फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ भी हमें मैच देखना है, तो उसके लिए हम जो ट्रेवल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि कहीं पे मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच है, फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली में हूँ, मुंबई में क्रिकेट मैच हो रहा है, तो मुझे वहां पे जाना है, उस मैच को देखना है, तो मैं दिल्ली से मुंबई जाऊंगा उस मैच को देखने के लिए। तो ये होगा स्पोर्ट्स टूरिज्म, ठीक है। मुझे अदर कंट्रीज में जाना, मुझे कोई जैसे फुटबॉल का मैच देखना है, ठीक है, तो मुझे एक कंट्री से कहीं दूसरी कंट्री में जाना है, तो वो हो गया मेरा स्पोर्ट्स टूरिज्म। तो बेसिकली जिस भी स्पोर्ट्स में हम इंटरेस्टेड है, फॉर एग्जांपल जैसे ये स्पोर्ट्स टूरिज्म, ये हो गया, ये देखो इस तरीके से ये केरला में होती है, ये रेस होती है ना जो हाउस बोट से रेस होती है। अब मुझे ये इस फेस्टिवल को या इस जो ये स्पोर्ट्स है इसको देखना है, ठीक है, तो मैं जाऊंगा यहाँ से, दिल्ली से मैं केरला जाऊंगा, इसको देखूंगा। तो इससे रिलेटेड मेरा मेन पर्पस होगा कि मुझे इसको देखना है, जो मेन फोकस है, जो मेन पर्पस है मेरा, ठीक है। तो वो हो गया हमारा स्पोर्ट्स टूरिज्म के अंडर आता है। तो किसी भी स्पोर्ट्स में, जिस भी स्पोर्ट्स में हम इंटरेस्ट है, तो वो हमारे जो नियर बाय स्टेट्स है या कंट्रीज है, कहीं पे भी वहां पे हो रहा है, तो हमें वो देखने जाना है। तो उससे रिलेटेड हम ट्रैवल करेंगे, जो ट्रैवल करेंगे वो स्पेस टूरिज्म, स्पोर्ट्स टूरिज्म के अंडर आता है। अब आ गया स्पिरिचुअल टूरिज्म। स्पिरिचुअल टूरिज्म में बेसिकली क्या होता है कि आप अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, आपको जैसे मन की शांति के लिए, जैसे आप जैसे ट्रैवल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप योगा के लिए, मेडिटेशन के लिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप जैसे हिमाचल में गए, ठीक है, वहां पे जाके आपने क्या किया, वहां पे आप गए हिमाचल में जाके, वहां पे आपने योगा किया, मेडिटेशन किया। कुछ टूर पैकेजेस ऐसे होते हैं कि आपको 7 दिन तक हम चलाएंगे, 7 डेज का पैकेज होता है, यहाँ पे हम आपको मेडिटेशन करवाएंगे। डे 1 मेडिटेशन हो गया, या मॉर्निंग में मेडिटेशन हो गया, इवनिंग में योगा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा रूटीन होगा। तो इससे रिलेटेड जो ट्रैवल होता है कि हमें अपने मतलब पीस ऑफ माइंड के लिए हम जैसे ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ऐसी लोकेशन। जैसे स्पिरिचुअल टूरिज्म जो है कि भाई जैसे ऋषिकेश है, योगा सिटी ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं, बाहर की कंट्री से भी बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं योगा करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए। हिमाचल में माउंटेन्स पे, हिमालयस में बहुत से लोग आते हैं मेडिटेशन करने के लिए, ठीक है। जैसे आपने सुना हो कि जो एप्पल कंपनी के जो फाउंडर थे स्टीव जॉब्स, वो भी नैनीताल में आए थे। जो नैनीताल से ऊपर जो टेम्पल है, 1 घंटे का डिस्टेंस है वहां से, तो वहां उस टेम्पल में आए थे, वहां पे काफी टाइम रहे थे अपने मतलब जैसे कई बार क्या होता है ना कि लाइफ हमें लगता है कि उलझ चुकी है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना, तो बहुत से लोग स्पिरिचुअल टूरिज्म का सहारा लेते हैं कि हमें कुछ नहीं करना, हमें पीस ऑफ माइंड, हमें लाइफ में डायरेक्शन चाहिए, हम कौन हैं, क्यों एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ जाना है, या हमें समझ नहीं आ रहा क्या करना है लाइफ के साथ। तो वो स्पिरिचुअल टूरिज्म के आप अंडर आ जाता है कि हम जा रहे हैं अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, एक लाइफ में डायरेक्शन लेने के लिए, कुछ टाइम अपने आप के साथ स्पेंड करने के लिए। तो इस तरीके से जो ट्रैवल होता है तो वो आपका आ जाता है स्पिरिचुअल टूरिज्म के अंडर आ जाता है, ठीक है। एक आ जाता है जैसे फेस्टिवल टूरिज्म। फेस्टिवल टूरिज्म में क्या होता है कि मुझे फेस्टिवल देखना, फॉर एग्जांपल मुझे भाई मैं दिल्ली में हूं, मुझे बनारस की होली देखनी है, ठीक है, वृंदावन की होली देखनी है, या मुझे पुष्कर मेला, जैसे फॉर एग्जांपल पुष्कर मेला जो राजस्थान में
लगता है तो भाई मुझे यहाँ पे जाना है, इस मेले को देखना है, इस फेस्टिवल को मुझे देखना है कैसे होता है, मैं मेरा इसमें इंटरेस्ट है। तो इससे रिलेटेड बहुत से फेस्टिवल्स हैं, होली हो गया, ठीक है, किसी को कहीं की दिवाली देखनी है, कहीं का दशहरा देखना है, ये और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो फेस्टिवल्स होते हैं इंडिया में या आउटसाइड इंडिया। तो फेस्टिवल्स को देखने के लिए मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, या जो ट्रैवल कर रहे हैं वो फेस्टिवल टूरिज्म के अंडर आ जाता है। तो ये थे कुछ जो इम्पोर्टेंट टाइप्स मुझे लगे जो टूरिज्म के अंडर बेसिकली मोस्टली इसमें कवर हो जाता, पर मतलब बहुत सारी चीजें और भी हैं इसमें टूरिज्म में, जो डिफरेंट डिफरेंट आप और कैटेगरीज भी बना सकते हो, और टाइप्स भी हैं इसमें। तो बेसिकली जो मेन थे मैंने वो इसमें कवर कर दिए जो थे। तो इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस हैं जो मैंने बना रखी है, जैसे अगर आप ट्रैवल बिजनेस में हो, ट्रैवल बिजनेस को आप ग्रो करना चाहते हो, तो यहाँ पे देखो 80 वीडियोस हैं, हाउ टू ग्रो ट्रैवल बिजनेस। तो इसमें मैंने सारा स्टार्टिंग से लेके डिजिटल मार्केटिंग, कैसे आप लीड्स जनरेट कर सकते हो अपने ट्रैवल बिजनेस के लिए, तो ये सारा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप इसको प्लीज कंप्लीट देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कर लेना। जो ट्रैवल से रिलेटेड वीडियो है, ट्रैवल बिजनेस, होटल बिजनेस से रिलेटेड जो वीडियो है वो मैं रेगुलरली अपडेट करता रहता हूं मेरे चैनल पे। जैसे अभी रिसेंटली अपलोडेड जो ये वीडियो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अगर आपका ट्रैवल बिजनेस से रिलेटेड, होटल बिजनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप प्लीज कमेंट करो, तो मैं उसको कंसिडर करूंगा। मैं जब भी नेक्स्ट वीडियोस में मेरी बनाऊंगा तो उनको कंसिडर करूंगा कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन थे और मुझे इन पे भी वीडियो बनानी है। मोस्टली तो मैंने काफी बना चुका हूं इन टॉपिक्स पे वीडियो, पर रेगुलरली मैं और भी अपडेट करता रहता हूं, जो जो नई नई चीजें सीखता रहता हूं, तो मैं यहाँ पे अपडेट करता रहता हूं वीडियोस में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय, हैव ए नाइस डे।